सबसे पहले आपको बताएं, वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने हाफ मैराथन जीत ली है। मोहम्मद अख्तर ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड में तय किया है। इस पर मजीद क्या डिटेल हैं जानेंगे। अतीक उर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक बताएगा, हाफ मैराथन मुकम्मल हो गई है, क्या डिटेल्स हैं? जी, हाफ मैराथन जो थी उसकी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% जो है रनर जो है वो फिनिशिंग लाइन जो है अबूर कर चुके हैं, जिनमें अब खवातीन भी जो है वो आना शुरू हो गए हैं फिनिशिंग लाइन के ऊपर। और साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने 21.5 किलोमीटर फासला जो है 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड में तय किया। सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कासिम ने फासला जो है 1 घंटा 12 मिनट 53 सेकंड में तय किया। अटक के मोहम्मद उस्मान ने तीसरी पोजीशन ली। उस्मान ने फासला 1 घंटा 14 मिनट 13 सेकंड में फासला तय किया। और जो फिनिशिंग लाइन में सबसे पहले गर्ल्स खिला पहुंची वो उनका नाम है मुमताज नेमत, जिनका ताल्लुक गिलगित से है। उन्होंने जो है 21.5 किलोमीटर का ये फासला 1 घंटा 43 मिनट में तय किया। तो तकरीबन हाफ मैराथन जो है अपने इख्तिताम पर है। और फुल मैराथन भी जो है अगर आप कहना चाहें तो फुल मैराथन के जो रनर थे वो अपनी जो है हाफ मैराथन मुकम्मल कर चुके हैं। और अब बाकी जो 21.5 किलोमीटर का जो मजीद उनको ट्रैक तय करना है उस पे जो है फुल मैराथन के एथलीट जो हैं वो रवा दवा हैं। लेकिन हाफ मैराथन की जो रेस है वो अपने इख्तिताम को जो है पहुंचती नजर आ रही है। और इसके बाद जब ये फुल मैराथन रेस भी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर होगी 5 किलोमीटर की फंड रेस, जिसके लिए मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गई हैं। और जिन्होंने अपना जो है वार्म अप करना शुरू कर गया। लगभग कोई 10 बजे के करीब फंड रेस का जो है वो आगाज होगा। और इस वक्त जो है हाफ मैराथन अतीक उर रहमान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जियो सुपर पर ये मैराथन बराह रास्त दिखाई जा रही है। मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा ये दूसरी कराची मैराथन है। This has been so far. There are so many athletes here from all over the world. They're giving us their heart. They're showing us what they're made of. We saw some people जिन्होंने 3 महीना पहले 10 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किया था, आज 21.5 किलोमीटर कंप्लीट किया है. You need the heart of a champion to do that. Absolutely. Running is a passion and it comes from within. सबसे बड़ी बात रनिंग के बारे में ये है कि no one can make you do it, only you can do it yourself. आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता जब तक आप खुद ना इसको करना चाहें। और मैं कहता हूँ ये दुनिया का सबसे साफ नशा है, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप भागते हैं या आप कोई भी स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन इज़ नोन एज अ हाई हार्मोन, क्योंकि ये मॉर्फिन का डेरिवेटिव होता है। तो इससे आपके जिस्म के दर्द भी कम हो जाते हैं और ये आपको एक ऐसा हाई देता है कि बाकायदा आपकी मूड एलिवेट हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बेहतर हो जाती है और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, जाहिर है वज़न कम हो जाता है। और रनिंग के मैं आपको कुछ और फ़वाइद बता दूं। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि शायद भागने से घुटने ख़राब हो जाते हैं। ये एक्चुअली उल्टा है। भागने से, जब आप भागते हैं, जाहिर है पहले तो आपको अपना वज़न कम करना होता है, लेकिन जब आप भागते हैं तो आपको अपने ये टांग के मसल्स और पट्टों को मजबूत बनाना होता है। उसमें आप अपने घुटनों को मजबूत करते हैं। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, आर्थराइटिस की बीमारी से रनिंग दूर रखती है आपको। सेकेंडली, थर्डली, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है। डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। और एक चीज़ आपके जिस्म में रिलीज होती है, इंसुलिन। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और जिन लोगों को ऐसी बीमारी होती है, आपने नाम सुना होगा पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, वो भी थम जाती है। रनिंग के बहुत फायदे हैं। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल पे एक पूरी जर्नी है। और मतलब पर्सनली मैं तो हर एक को रेकमेंड करूंगा कि मैराथन ना भागें, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी में कोई ना कोई वॉकिंग, स्लो वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग की तरफ आए जरूर। There is so much to talk about, Dr. Jahanzeb. थोड़ा सा आपका और टाइम लूंगा मैं. We've been talking about it since morning that running itself is a lifestyle. Yes. I mean, you can't possibly get out of your bed one fine day and say कि आज से मैं मैराथन भागूंगा. ऐसा हो नहीं सकता. You need to prepare yourself for it. Let's talk us through that journey. कि आप किस तरह तैयार कर सकते हैं अपने आप को? देखिए, सबसे पहले तो भागना is 20%. Yeah. 80% is the जर्नी के भागना शुरू करना है।
हम लोग एज रनर्स कहते हैं कि अलार्म लगाना और सुबह सुबह उठना, फिर तैयार होना, वो कॉफ़ी पीना, अपनी चीज़ें लेके उस पॉइंट पे पहुंचना जहां से आपने रन शुरू करनी है, that is 80%. Yeah, probably taking that first step is what matters. सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे गर्मियों में उठना, अपनी नींद खराब करना, फिर रात को जल्दी सोना और अपनी सोशल कमिटमेंट्स को फॉरगो करना, अपने खानदान वालों को नाराज कर देना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कहना मैं नहीं आ सकता, ये सब चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। और फिर जाके आप कहते हैं कि जी अब मैं मैराथन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर आप 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, लगातार ट्रेनिंग करते हैं, एक जुनून है। और जब एक दफ़ा आप इस जुनून में आ जाएं और वो नशा शुरू हो जाए, फिर आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो इस चक्कर में मैंने 2 साल में 6 कर ली। तो कुछ तो होगा। डॉक्टर साहब, रनिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आपके लिए जुनून हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल बैरियर्स को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है, और किसी के लिए प्रोफेशन हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट रनिंग एज अ प्रोफेशन। अगर एक यंगस्टर, ही इज 21 years old, वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने हाफ मैराथन जीत ली। मोहम्मद अख्तर ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड में तय किया है, जबकि सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने हाफ मैराथन में दूसरी पोजीशन हासिल की। कासिम ने फासला 1 घंटा 12 मिनट 53 सेकंड में तय किया है। हाफ मैराथन में अटक के मोहम्मद उस्मान ने तीसरी पोजीशन ली है। उस्मान ने फासला 1 घंटा 14 मिनट और 13 सेकंड्स में तय किया है। गिलगित की मुमताज़ नेमत ने हाफ मैराथन गर्ल्स टाइटल जीत लिया है। मुमताज़ नेमत ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 43 मिनट में तय किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने हाफ मैराथन जीत ली है। मोहम्मद अख्तर ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 12 मिनट और 8 सेकंड में तय किया है। सियालकोट के मोहम्मद कासिम हैं जिन्होंने हाफ मैराथन में दूसरी पोजीशन हासिल की है। कासिम ने यह फासला 1 घंटा 12 मिनट और 53 सेकंड्स में तय किया है। हाफ मैराथन में अटक के मोहम्मद उस्मान ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। उस्मान ने फासला 1 घंटा 14 मिनट और 13 सेकंड्स में तय किया है। इसी तरह फीमेल कैटेगरी की बात करें तो गिलगित की मुमताज़ नेमत ने हाफ मैराथन गर्ल्स टाइटल जीता है। मुमताज़ नेमत ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 43 मिनट में तय किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन है। इसकी 3 कैटेगरीज हैं, फुल मैराथन, हाफ मैराथन और फन रेस, जो कि 10 बजे शुरू होगी। इस मैराथन की ख़ास बात यह है कि ये वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा है। कराची की ये दूसरी मैराथन है और इसमें हाफ मैराथन की बात करें तो साहिवाल के मोहम्मद अख्तर हैं जिन्होंने हाफ मैराथन जीत ली है। मोहम्मद अख्तर ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 12 मिनट और 8 सेकंड में तय किया है। सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने हाफ मैराथन में दूसरी पोजीशन हासिल की है। आज़ाद कश्मीर में सरकारी तौर पर यौम हक़ खुदरादियत आज मनाया जाएगा। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में यौम हक़ खुदरादियत पर जलसा मुनक़्क़िद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के आवाम को हक़ खुदरादियत से महरूम रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुदरादियत की जदोजहद में सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम हक़ खुदरादियत के हवाले से आज़ादी चौक में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मशल बरदार रैली निकाली गई। छोटी सनतों के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इंडस्ट्री को आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वफाक और सूबे मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्बत में बस पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके की मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी की दुआ की है। तुर्बत के नवाही इलाके में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और SSP क्राइम विंग ज़ुहेब मोहसिन और उनके 6 अहल खाना समेत 32 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम BLA ने बस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। हमले में नूर खान वल्द दुशंबे, अब्दुल वहाब वल्द अजीम, एजाज वल्द जर मोहम्मद और लियाकत अली शहीद हुए।
चारों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि हमले से फिर साबित हुआ कि कलअदम तंजीम मज़मूम मकासद के लिए शहरियों को निशाना बनाती है। बैरूनी क़ुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा BLA 1 साल में 100 से ज़ायद मासूम बलूच शहरियों को शहीद कर चुकी है। KP हुकूमत का DC कुरम पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने, उनका पूरी कुव्वत से कला कमा करने का फैसला किया गया। इजलास में कहा गया कि अमन मुआहिदे के बाद इलाका मकीन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। फैसला किया गया कि किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी और ना उनकी मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी KP, IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट हो गई। रिकल्टन 259 रन बनाकर नुमाया रहे। टैम्पा बेवोमा और कायल वेरेन ने भी सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दिन के इख्तिताम तक 3 विकेट पर 64 रन बनाए। टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने 316 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाई। रिकल्टन 259 रन बनाकर नुमाया रहे। कायल वेरेन ने 100 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की टीम चाय के वक्फे के बाद 615 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा ने 3-3 विकेटें हासिल की। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी सिर्फ 20 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 पर आउट हुए। दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 63 रन बना लिए थे। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। सियालकोट ने 173 रन के हदफ के ताक़ुब में 5 विकेटों पर 59 रन बना लिए। पेशावर की टीम दूसरी इनिंग्स में 159 रन बनाकर आउट हो गई। सियालकोट के फास्ट बॉलर अली रजा की 7 विकेटें फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची में जारी पेशावर और सियालकोट के दरमियान क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। मैच में सियालकोट को जीतने के लिए 173 रन का हदफ मिला है, लेकिन नियाज खान की 4 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी के नतीजे में सियालकोट की 5 विकेटें सिर्फ 59 रन पर गिर गई हैं। सियालकोट को जीत के लिए अब भी 114 रन दरकार हैं और उसकी 5 विकेटें बाकी हैं। इससे कबल सियालकोट के नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा की 7 विकेटों की शानदार परफॉर्मेंस के नतीजे में पेशावर की टीम दूसरी इनिंग में 159 रन बनाकर आउट हो गई। महज सदाकत ने 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 57 रन स्कोर किए। अपना दूसरा फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले अली रजा ने 48 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। दुनिया की मारूफ डाकार रैली का सऊदी अरब में आगाज। पहले मरहले में राइडर्स और ड्राइवर्स ने तकरीबन 500 किलोमीटर का दुश्वार गुजार फासला तय किया। बाइक कैटेगरी में डैनियल सैंडर्स ने फतह हासिल की, जबकि कार कैटेगरी में गियोलेन चेरेट फाते रहे। डाकार रैली का यह 47वां एडिशन है जो सऊदी अरब में शुरू हुआ है। सऊदी अरब चौथी मरतबा दुनिया की सबसे मारूफ रेस की मेजबानी कर रहा है। इवेंट का पहला मरहला बिशा में हुआ, जिसमें ड्राइवर्स को 499 किलोमीटर का फासला तय करना था। इस स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले बाइकर डैनियल सैंडर्स ने मैदान मारा, जिन्होंने मुकर्रर फासला 4 घंटे 41 मिनट और 27 सेकंड में तय किया। उन्होंने रेस की 191 किलोमीटर के फासले से दीगर राइडर्स पर सबकत हासिल की और फिर फिनिशिंग लाइन तक सबसे आगे रहे। दिफाई चैंपियन अमेरिका के रिकी ब्राबिक दूसरे नंबर पर रहे। रॉस ब्रांच की तीसरी पोजीशन आई। कार कैटेगरी में गियोलेन चेरेट पाते रहे। उन्होंने फासला 4 घंटे 35 मिनट और 53 सेकंड में तय किया। 5 मरतबा डाकार रैली जीतने वाले नासिर अलतिया पहले मरहले में 10वें नंबर पर आए। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सिडनी टेस्ट में शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इंडिया ने पहली इनिंग्स में 185 और दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 181 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 162 रन बनाए। डेब्यू करने वाले बेयस्टर ने नाकाबिले शिकस्त 38 रन बनाए। ट्रेविस हेड 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सिंध के जिला मटियारी में एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसकी तामीर पर 10 साल के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तामीर अब भी नामुकम्मल है। तफसीलात बता रहे हैं मटियारी से जियो न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन।
जिला मटियारी के शहर बिरशा में यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंस का मकसद बरे सगीर के सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के आफाकी कलाम, तसूफ और तलीम और तहकीक को फ़रोग देने के लिए कायम की गई। यूनिवर्सिटी का एक्ट 2011 में मंजूर किया गया। ताहम गुज़श्ता 6 साल से जामा की दर्स और तदरीस का अमल आर्जी तौर पर सरकारी स्कूल के एक हिस्से में शुरू किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ शोबों में 1200 तलबा और तालबात ज़ेर तालीम है, जो यूनिवर्सिटी की इमारत न होने और दीगर सहूलियत का शिकवा करते नजर आते हैं। अभी हम कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सूफी यूनिवर्सिटी की जो तामीर है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए सब यूनिवर्सिटी, सूफी यूनिवर्सिटी जब नई बिल्डिंग तामीर हो जाए तो हमारे एक पॉइंट रखी जाए। लैंड अलोकेट हमें हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके ऊपर हमने PC1 अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करवा ली है। वर्किंग स्टार्ट हो गई है। बाउंड्री वॉल हमारी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। एकेडमिक ब्लॉक हमारा कंप्लीट है। अच्छा, सूफी और रिवीजन में जो प्रपोज किया गया है वो 1900 मिलियन का हमने प्रपोज किया है। इसको मिलियन अप्रूव हो जाएगा तो इस वक्त जो कैपेसिटी है हमारे पास 3000 बच्चों तक की कैपेसिटी को केटर कर सकें। एरियो का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जाती दिलचस्पी लेकर यूनिवर्सिटी के तामीर के काम को तेज कराए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इस इमारत की ताखीर में हर्ब इस्तेमाल कर रही है। कैमरामैन सामी मेमन के साथ अब्दुल रज़ाक मेमन, जियो न्यूज़, मटियारी। इंग्लैंड के इलाके शफील्ड में ब्रिटिश पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट पर इंतहा पसंद हिंदुओं का हमला। रेस्टोरेंट मालिक रहीमुल्लाह खान का कहना है कि भारतीय शहरी नशे की हालत में थे। खाना खाने के बाद काउंटर पर शोर मचा दिया कि भेड़ के गोश्त में गाय का गोश्त मिलाया गया है। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने उन्हें बताया कि बीफ मेन्यू में है ही नहीं, ताहम नशे में धुत अफराद ने वर्कर पर हमला कर दिया। मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। पुलिस की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है।